डीसीपी धैर्य के साथ मन्नत ने किया बहुत गलत। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत में जिस तरह से डीसीपी धैर्य के कैरेक्टर को स्टार्टिंग से अभी तक दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे इंसान के तौर पे दिखाया गया है। जिसने भी डीसीपी धैर्य के कैरेक्टर को देखा हुआ है स्टार्टिंग से, उसे पता है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है, कितना ज़्यादा ऑनेस्ट है एंड केयरिंग है। वो अपनी हर जिम्मेदारी निभाता है भाई। लेकिन उसके बावजूद उसकी लाइफ में हमें कुछ भी ऐसा पॉजिटिव देखने को मिल नहीं रहा है। उसकी एक माँ थी, वो भी एक नंबर की विलेन लिखनी, उसने लास्ट में सबको धोखा दिया, इतना गलत गलत किया। एंड उसकी जो दादी थी उसकी डेथ हो गई, उसके फादर नहीं रहे, उसका भाई उससे दूर हो गया, उसका भाई उससे इवन अपना दुश्मन मानता है। और ये सारी चीज़ों के बावजूद भी उसने सही का साथ दिया, सच का साथ दिया एंड स्टिल वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। उसकी बेटी जो दुआ है, जिसे जिसे वो अपनी बहुत ही अच्छी बेटी मानता है, वो लड़की भी जो दुआ है वो उसे अपना बाबा कह रही है, बट स्टिल दे आर नॉट इन अ रियल रिलेशनशिप। वहाँ पे कुछ भी ऐसा रियल नहीं देखने को मिल रहा है। रॉनी और नीतू जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में इस टाइम पे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन स्टिल जो रॉनी है वो भी बहुत ही कोशिश कर रहा है कि कैसे भी वो मन्नत को कन्विंस करे कि एटलीस्ट डीसीपी धैर्य जो है वो डिजर्व करते हैं, जो पोजीशन वो उन्हें मिलनी चाहिए। वो चाहते हैं कि वो डीसीपी धैर्य को अपना दामाद बना ले, क्योंकि अब जो है वो नीतू और रॉनी मन्नत को अपनी रियल बेटी की तरह ट्रीट कर रही हैं। दैट इज़ वाई द दुआ जो है वो रॉनी और नीतू को अपना नानी और नानू ही कह रही हैं, नॉट दादा एंड दादी विक्रांत के रिश्ते से। क्योंकि विक्रांत ने ऑब्वियसली सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी, और ऐसे मुझे कमेंट्स भी आए हैं और शो के प्रोमोज देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हो भी रहा है कि हाँ, ये चीज़ें हुई हैं। मन्नत बेटी है एंड नाउ डीसीपी धैर्य को जो रॉनी है वो अपना दामाद बनाना चाहते हैं, बट मन्नत इस चीज़ के लिए राजी नहीं है, क्योंकि शी ओनली एंड ओनली लव्स विक्रांत, एंड विच इज़ वेरी ऑब्वियस, विच इज़ वेरी फेयर टू बी सिंगल। बट डीसीपी धैर्य का तो कुछ फेयरनेस इसमें नहीं लग रहा है ना भाई। वो उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, बट स्टिल ही इज़ हैप्पी। एंड उसने अपनी पूरी लाइफ जो है वो दुआ के लिए लगा दी है, रॉनी और नीतू के केयर के लिए लगा दी है। वो जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम बन के मन्नत के लिए आया है, ये बहुत ही बड़ा एक तरह का सेक्रीफाइस कहना हुआ, क्योंकि वो चाहता तो ऑब्वियसली सब कुछ छोड़ के एक नए पर्सन के साथ भी नई जिंदगी कर सकता था स्टार्ट, बट स्टिल ही चूज मन्नत ओवर एनीथिंग। एंड ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि डीसीपी धैर्य का मन्नत की तरफ भी एक इमोशन है, एंड ही रियली लाइक्स मन्नत। ये पूरा जो स्टोरी है ना वो कहीं ना कहीं वो वहीं पे जाके अटक गई है, जो प्रीवियस वाली इनकी कहानी थी जिसमें मनीष जौहरा का किरदार का नाम था ऋषभ लूथरा। एक शो आता था कुमकुम भाग्य, उसमें हम देखते थे कि सेम चीज़ उसमें भी उस कैरेक्टर के साथ देखने को मिली थी, जिसमें प्रीता और उनकी बेटी होती हैं। एंड प्रीता को तो वो स्टार्टिंग से ही प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी कभी भी प्रीता उनके साइड नहीं हो पाती हैं। बच्ची भी आती है, लेकिन वो भी फिर करण लूथरा को ही अपना फिर सब कुछ जब उसे रियलिटी पता चलती है। सेम चीज़ें यहाँ पे भी उनके कैरेक्टर को रिपीट किया ही जा रहा है। द क्वेश्चन इज़ वाई इज़ दैट रियली नीडेड, क्योंकि मन्नत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी। मन्नत बहुत टैलेंटेड भी है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी एक्चुअल में। बट ठीक है, देख दिखाया जा रहा है तो देख लेंगे। आपका लेकिन इन सारी चीज़ों पे क्या कहना है? क्योंकि इतने टैलेंटेड होने के बाद भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, और फॉर सम रीज़न हो भी नहीं पाए अगर, बट स्टिल डीसीपी धैर्य के साथ तो कुछ गड़बड़ हो रही है ना चीज़ें। आपको क्या डीसीपी धैर्य के को लेकर मेरी तरह सिंपथी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और क्या बेटर कहानी लिखी जा सकती थी वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, एक तरह फिल्मी लाइफ।